जब तक मैं इस किसान कमेरी कौम को कुर्सी पे बैठने की ताकत यहाँ राजस्थान में हम लोग मिलकर दोनों भाई नहीं देते, तब तक मैं आपको छोड़ के जाने वाला नहीं। ये बात याद। और वसुंधरा ने गहलोत की मदद की। नमस्ते साथियों, तो आज बात करते हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी तीसरे मोर्चे की। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के स्थापना दिवस को आज 5 साल हो गए। जी हाँ, उसके बाद आज एक जयपुर में महारैली रखी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी दोनों के गठबंधन से ये महारैली रखी गई थी। उस रैली में आज बहुत कुछ देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, कुछ नए नेताजी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में शामिल हुए तो कुछ पुराने नेता वहाँ मंच पे नहीं दिखे। जी हाँ दोस्तों, पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे उसके बारे में। उससे पहले हम एक बार ये भी बता दें कि काफ़ी संख्या में भीड़ जुटा पाए आरएलपी और आज़ाद समाज पार्टी मिलके। 5 साल पहले चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को एक समाज की पार्टी के तौर पर देखा जाता था। हालांकि उसके बाद भी पार्टी ने काफ़ी अच्छा चुनावी माहौल बनाया। 3 सीटें निकाली भी थी और 7 सीट पे दूसरे स्थान पर भी आई थी, तो काफ़ी सीटों पे अच्छा रिजल्ट देखने को मिला था। लेकिन अब इस बार बात करते हैं 2023 विधानसभा चुनाव की। दोस्तों, 2023 विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो आरएलपी इस बार कुछ अलग रूप में दिख रही है। अपन ऐसा भी कह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी दोनों मिलकर एक तीसरा मोर्चा मजबूत करेगी और कांग्रेस बीजेपी के लिए खतरा बन के उभरेगी। जी हाँ दोस्तों, आज जिस तरह से वहाँ भीड़ उमड़ रही थी, जिस तरह से भीम आर्मी के और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ उमड़े, उससे ऐसे लगता है कि इस बार कांग्रेस और बीजेपी की राह आसान नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं नए नेताओं के जुड़ने की, तो आज उसमें भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। करीबन भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के और अन्य दलों के करीबन 20 से 25 या उससे ज़्यादा ही कार्यकर्ता आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में शामिल हुए थे। और उसके अलावा एक नेता ऐसे भी थे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो काफ़ी मजबूत नेता थे और वो भी आज मंच पे नहीं दिखे। जी हाँ दोस्तों, उस नेता की बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, क्या चंद्रशेखर आज़ाद और हनुमान बेनीवाल की ये जोड़ी कांग्रेस के लिए और बीजेपी के लिए उम्मीदों पर पानी फेर देगी या फिर किसी एक पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी? ऐसे में देखा जाए तो जिस तरह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो 10 उम्मीदवार तय हुए, उसमें से 7-8 उम्मीदवार सीधी टक्कर में दिख रहे हैं। जिन जगहों पर उम्मीदवार तय हुए उनमें कड़ी टक्कर है। ऐसा नहीं कह सकते कि उसमें आरएलपी तीसरे नंबर है। उसमें आरएलपी बहुत आगे दिख रही है या फिर दूसरे नंबर पर दिख रही है। तीसरी पोजीशन वाली कहीं स्थिति नहीं दिख रही है, ऐसा जनता का मानना है। अब बात करते हैं उन नेताजी की जो आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 5 साल पूर्ण होने के बाद और आज़ाद समाज पार्टी के गठबंधन के बाद पहली जनसभा रखी थी, उसमें आज वो नेता नहीं दिखे। हाँ जी, बात करते हैं उदयलाल डांगी जो उपचुनाव लड़े थे वल्लभनगर से। वो इस समय अपने क्षेत्र में सभाएं कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक रिलेटेड कोई भी पोस्ट या गठबंधन से लेके किसी भी तरह की उन्होंने कोई पोस्ट नहीं डाली है। जी हाँ दोस्तों, अब क्या हो सकता है? क्या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से कोई अनबन हुई है या फिर उनके बीच भारतीय जनता पार्टी कोई सेंध डाल रही है? उसका तो अभी तक कोई पता नहीं है। लेकिन जिस तरह आज उस राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मेला लगा, उसमें नहीं आए, तो उससे ऐसा ही लगता है कि थोड़ा खपा लग रहे हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से। या दोस्तों, अब आप भी बताइए दोस्तों कमेंट करके कि ये तीसरा मोर्चा कितना उभर के सामने आएगा और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए कितना खतरा बनेगा। तो दोस्तों, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर रखिए और इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।